सभी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हो तो पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद अगर समझ में ना आए सवाल तो वीडियो आप प्ले करके हर एक सवाल को साथ साथ लिखते चलना। जहाँ समझ ना आए वहाँ पीछे जाके फिर से वीडियो प्ले करके देख सकते हो आप लोग। कोई लिमिटेशन है नहीं, वीडियो 1000 बार चला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सभी लोग अपना अपना कॉपी निकाल के बैठ जाना। चलो, तो देखो पहला सवाल में था तुम लोग का ऐसा कुछ फिगर था और गिवन था कुछ कुछ पॉइंट्स। क्या क्या गिवन है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन अ डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो बोल रहा है कि E यहाँ पे है और F पॉइंट है डायगोनल पे। डायगोनल कौन सा है? डायगोनल कौन सा है? AC पे है। AC पे पॉइंट है कौन कौन सा? E और F ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। और क्या गिवन है? गिवन हो गया तुम लोगों का, गिवन हो जाएगा गिवन होगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब कि जब मैं ये लिखता हूँ पैरेललोग्राम में तो आप समझ रहे होगे कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा, ठीक है। और इसका पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है कि प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, आप लोगों को डायगोनल दिख रहा होगा AC और BD, वो एक पॉइंट O पे कट कर रहा है और ये जहाँ पे कट करता है वहाँ से बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब AC का दो पार्ट हो गया है, AO और OC, और दोनों बराबर हुआ है, ठीक है। BD भी पहले BD था पूरा, लेकिन AC के वजह से वो भी बाइसेक्ट हो चुका है। तो अब दो पार्ट में हो गया है। दो पार्ट में BD को डिवाइड कर दिया गया, क्या क्या, BO और OD, और दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर होगा। ये है पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप ये सवाल अटेम्प्ट करने जाते हो। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसमें गिवन ABCD से पैरेललोग्राम है, और एक और बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात गिवन है। वो क्या है? वो है A इज इक्वल टू CF। ये गिवन है, A इज इक्वल टू CF गिवन है। तो अभी एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC? देख लो, क्या ये इतना AO इस इतने OC के बराबर है? तो बिल्कुल है, AO इज इक्वल टू OC। और हम देख रहे हैं कि AO बना कैसे। तो AO बना, A के बाद हम लोग चलना शुरू करते हैं, A से चलना शुरू करते हैं तो एक पॉइंट आता है E। AE में हम EO जोड़ देते हैं, तो AO को लिखने का तरीका हो जाएगा AE प्लस EO, ठीक है। और OC को लिखने का क्या तरीका है? OF प्लस FC। OF प्लस FC, OF प्लस FC। तो क्या हम एक बात कह सकते हैं? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या AO और OC बराबर है? तो हाँ बराबर है। क्या AE दिख रहा है आप लोगों को फिगर में? क्या AE और
ये जो सी एफ है, समझ में आ रहा है, ये जो सी एफ है, क्या ए ई और सी एफ भी बराबर है? तो बोलोगे बिल्कुल बराबर है, सी एफ भी बराबर है। तो अगर बराबर है तो क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेगा? काटेगा। तो क्या ई ओ इज इक्वल टू ओ एफ आया? क्या ई ओ इज इक्वल टू ओ एफ आ गया? ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ई ओ इज इक्वल टू ओ एफ। ई ओ इज इक्वल टू ओ एफ। तो फिर हम लोगों को क्या ये बात पता नहीं है? क्या ये बात पता नहीं है? क्या हम ये नहीं देख सकते हैं कि बी एफ डी ई, बी एफ डी ई एक क्वाड्रिलैटरल है। बी एफ डी ई एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें कि ओ ई और ओ एफ बराबर है। आपका ओ ई ये हुआ और ओ एफ ये हुआ। समझ में आ रहा? ये यहाँ से यहाँ तक ओ ई हो गया, माइनस करने के बाद वही तो आया है यहाँ, वही आया, देख लो यहाँ, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ के बराबर आया है। तो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ बराबर हो गया। ठीक है, ओ ई इज इक्वल टू, तो हम लोगों का एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है बी एफ डी ई। देखना मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ या फिर कुछ और, देख लो बी एफ डी ई बन रहा है, ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। ठीक है, तो क्या ई एफ, क्या ई एफ और क्या ये जो लाइन है बी एफ डी ई का डायगोनल का काम कर रहा है या नहीं? तो बिल्कुल कर रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ओ ई और ई एफ बराबर है। ओ ई और ई एफ क्या है? बराबर। देखना यहाँ से रेड से जो तुम लोगों को दिख रहा है मार्क किया हुआ, वो ओ ई है, और ऑरेंज से मार्क किया ई एफ है। ओ ई और ई एफ बराबर आ गया है। क्यों हम लोग निकाले हैं? ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है कि नहीं? क्या ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है कि नहीं? ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अगर ये पूरा ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ओ बी और ओ डी तो अभी तक बराबर है। ओ बी और ओ डी बड़ा वाला जो पैरेललोग्राम दिख रहा है ए बी सी डी, उसमें भी आ रहा है, और ओ बी और ओ डी जो ये ई बी एफ डी है उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ई बी एफ डी मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ, ई बी एफ डी बस बनाता हूँ, समझना। ई बी एफ डी ये आपका ये बन गया ई बी एफ डी। मान लो ये ई बी एफ डी है, अंदर का जो पार्ट है वो है। यहाँ पे आपका ई है और ये बी है और ये एफ है और ये डी है। ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं अब ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डायगोनल इसका भी है, ये इसका डायगोनल है, और ये आपका ई एफ है। देख लो, अब बड़े फिगर से मिला लो, आप लोग बड़े फिगर से मिला लो, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने अभी निकाला, क्या निकाला, क्या निकाला कि ये जो है इसके बराबर है, और ये तो शुरू में ही निकाल लिया था कि पैरेललोग्राम था, तो ये दोनों तो बराबर था ही। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर दे एक दूसरे को तो वो कैसा फिगर होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो हम देख रहे हैं कि बड़े वाले फिगर का भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था, और ये जो अंदर में छोटे से ब्लू कलर का, पर्पल कलर का दिख रहा है, वो भी एक क्वाड्रिलैटरल ही तो है, और इसका भी डायगोनल देखो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट कब करता है? कब करता है? जब पैरेललोग्राम होता है। तो बस आप लोगों को एक छोटा सा लाइन लिखना होगा, छोटा सा लाइन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि इन क्वाड्रिलैटरल ई बी, ई बी, ई बी के बाद एफ और डी, डायगोनल्स ई बी एफ डी में क्या हो रहा है? डायगोनल्स आर
बाइसेक्टिंग ईच अदर, बाइसेक्टिंग ईच अदर, क्या ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो कैन वी से कि EBFD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा हो रहा होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे? EBFD इज अ पैरेललोग्राम। ये सीधा सा इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, समझना है तो समझ लेना। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। हाँ, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिखवाया होगा वो कुछ ऐसा फिगर था उसका। इसमें गिवन क्या क्या था, गिवन लिख लेता हूँ पहले। गिवन था कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, ये गिवन में ही आता है, इग्नोर मत करना इस लाइन को। ये दिया हुआ है तो ऐसे ही लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो बस लिख दिया है, नहीं। पैरेललोग्राम बोल रहा है मतलब बहुत कुछ बोल रहा है, क्वाड्रिलैटरल बोल रहा है मतलब कि कुछ नहीं बोल रहा है। क्वाड्रिलैटरल बोल रहा है तो मतलब बोल रहा है कि उसका बस 4 पैर है और चारों एक दूसरा से चिपका हुआ है, क्लोज्ड फिगर होता है क्वाड्रिलैटरल। लेकिन जब पैरेललोग्राम बोलता है तो बोलता है कि वो तो क्वाड्रिलैटरल तो है ही, और ऐसा क्वाड्रिलैटरल है कि अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल है। तो ये था आप लोगों का गिवन दिया हुआ। और क्या बोल रहा है कि Q और P जो है पॉइंट है, Q और P जो है पॉइंट है डायगोनल BD के ऊपर। बिल्कुल है, देखो यहाँ ऊपर P है और नीचे Q है, और नीचे Q है, देखो BD के ऊपर ये दोनों पॉइंट। और कैसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है तो वो लिखते हैं अगले गिवन में। तो ऐसा हो जा रहा है कि BQ, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। BQ इज इक्वल टू क्या है, हो गया BQ इज इक्वल टू DP, ये दोनों चीज़ गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 था क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव करना था कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। चलो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ फिर से फिगर ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, तो APD दिख रहा होगा सबको। APD, we have to prove that APD is congruent to CQB। चलो तो करते हैं प्रूफ। तो इन ट्रायंगल APD एंड CQB क्या क्या हो रहा है देखना, क्या क्या हो रहा है। APD क्या PD इज इक्वल टू BQ दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा है गिवन में, यहाँ लिखा है पेज, यहाँ पे लिखा है। चलो तो लिख लो वही, फिर वही लिख लो फिर। PD इज इक्वल टू CQ, क्यों? गिवन है। और क्या दिया हुआ है? दूसरे कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। क्या AD इज इक्वल टू BC होगा? क्वेश्चन में गिवन था कि ये पूरा का पूरा जो ABCD है पैरेललोग्राम है, तो क्या इसका अपोजिट साइड ये इसके बराबर होगा? और हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है? APD, A से गए P, P से गए D, ठीक है। और CQ भी देख लो, CQ
क्यू बी। तो क्या ये जो ब्लू से मार्क करा है मैंने, क्या ये दोनों इक्वल है? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख लो ए डी इज इक्वल टू क्या? बी सी। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, आर इक्वल इन अ पैरेलल। राइटिंग समझना आए तो मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, सुनते रहना। इक्वल इन पैरेललोग्राम, समझिए यहाँ पैरेललोग्राम लिखा है। ए डी तो दो तो मिल गया हम लोगों को, दो मिल गया, एक और ढूंढना है। क्या हम लोगों को ये पता नहीं है? क्या हम लोगों को ये पता नहीं है कि पैरेलल है? ए डी और बी सी पैरेलल भी है, तो क्या जेड बनेगा? क्या जेड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ गए और ये देखो जेड तो बन रहा है, पर्पल लाइन से जेड बनाया है। तो क्या ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा। कॉपी में बनाते चलना साथ साथ और देखते चलना, दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हम एंगल ए डी पी को किसके बराबर बोल सकते हैं? सी क्यू डी के बराबर। एंगल सी क्यू ए डी पी को किसके बराबर बोल सकते हैं? सी बी ए डी क्यू के बराबर बोल सकते हैं या नहीं? सी बी क्यू। चलो फिर सी बी क्यू। चलो तो ये क्यों बराबर है भाई? ये बराबर है, तो पता ही होगा जेड कब बनता है? जब एंगल होता है अल्टरनेट एंगल्स। पैरेलल था, पैरेललोग्राम था, तभी जेड बना पाए हैं। अगर लिखा नहीं होता कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं है तो क्या हम जेड बना पाते? नहीं बना पाते। तो क्या अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। देखो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया समझना, ये हो गया ब्लू वाला साइड मिला, ब्लू वाला साइड मिला, और फिर ये पर्पल से मिला एंगल, और फिर ये बी क्यू जो साइड है वो भी मैं मतलब साइड एंगल, साइड से एस ए एस। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो क्या ए पी और सी क्यू बराबर नहीं हो रहा है? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू क्यों बराबर हो रहा है? सी पी सी टी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब फिर से मैं वो डायग्राम लगा दे रहा हूँ जो भी फिगर है। ये था आपका फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ट्राइंगल ए क्यू बी। वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। चलो दोनों ट्राइंगल को ढूंढ लेते हैं पहले। ए क्यू बी कहाँ है? ए से गए क्यू, क्यू से गए बी, और फिर ये ट्राइंगल बन गया। चलो बढ़िया। और सी पी डी ढूंढ लेते हैं। सी से गए डी पी, सी पी डी ढूंढ लिए। ये दोनों ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? तो देखना, देखते हैं। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी क्या क्या हो रहा है? क्या ए बी इज इक्वल टू सी डी नहीं होगा? क्यों होगा? गिवन है
गिवन है इस वजह से। समझ में आया। ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। और क्या हम कह सकते हैं, क्या हम बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, इसमें भी आ रहा है, गिवन था ये वाला, देखो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। बी क्यू इज इक्वल टू डी पी तो गिवन ही है, तो कर दे रहा हूँ बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, क्यों गिवन है। और कुछ हो रहा है, ये जो लाइन है ऑरेंज वाला और ये वाला जो है बराबर भी है और पैरेलल भी है। तो अगर पैरेलल है तो जेड बना सकते हैं, बनाते हैं। तो हम लोगों को दो एंगल पता चल गया। एक हो गया आपका ए से आए कहाँ, बी, फिर बी से गए डी, तो एक तो एंगल हो गया ए बी क्यू। तो वी कैन से दैट एंगल ए बी क्यू किसके बराबर है, सी से चलो डी, डी से चलो पी, यहीं पे तो है एंगल सी डी पी। क्यों हो जाएगा बराबर, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो क्या अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, और ये क्राइटेरिया क्या है देख लो पहले। साइड है, ये साइड है, बी क्यू साइड मिला था, ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ फिगर, देखो बी क्यू साइड मिला था। फिर ये ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल देखो, ये एंगल मिला था, ये एंगल मिला था, देखो बी के पास देखो। और फिर ऑरेंज से ही मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये साइड मिला था। तो साइड एंगल साइड के वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, थैंक्स टू दिस प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, क्यों हो गया भाई, सी पी सी टी। और क्वेश्चन नंबर 5 आराम से, एक लाइन का बस जवाब है, ध्यान से सुनना। हम लोगों को प्रूफ करना था कि ए पी, मैं फिगर फिर से डाल दे रहा हूँ, फिगर तुम लोग एक ही बार बनाना, बार बार बना रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने में। देखो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं पहले ए पी सी क्यू को मार्क कर रहा हूँ, डायग्राम देखना, ये ए पी सी क्यू ऐसा ही कुछ है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। तो क्या अभी क्या हम लोगों ने ए क्यू इज इक्वल टू सी पी प्रूफ नहीं किया, यहाँ देखो, क्या हम लोगों ने ए पी इज इक्वल टू सी क्यू नहीं प्रूफ किया। तो यहाँ मार्क कर लो पहले, समझ में आ जाएगा। ये ब्लू से कर रहा हूँ मार्क, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। और इसके पहले जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था हमने, ऊपर तुम लोग कॉपी में देखना, ये सी क्यू इज इक्वल टू ए पी भी लाए थे, सी पी सी टी से ये भी आया था इक्वल। तो जब वी कैन सी, अब लिखना है बस लाइन कुछ, वी कैन सी दैट ए क्यू सी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल। पहले तो ये पता है हम लोगों को कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये ए क्यू सी पी में हो क्या रहा है, अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है। और अपोजिट साइड कब इक्वल होता है, जब फिगर पैरेललोग्राम हो, वेयर ए क्यू सी पी में क्या हो रहा है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हो रहा है। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी क्यों लाए हम लोग, कैसे बोल सकते हैं, फ्रॉम 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यही ना आया था, तो वो लिख देना फ्रॉम 4 ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। और क्या आया है, और आया है सी क्यू इज इक्वल टू ए पी, ये भी आया है, ये भी तुम लोगों ने सॉल्व किया, शायद क्वेश्चन 2 था, वो लिख लेना फ्रॉम 2। देयरफॉर जब बराबर होता है ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम।
ब्रैकेट में लिख देना अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल ये था आप लोगों का, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि ABCD। अब मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगा तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, तो ये गिवन है, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रूव करना था कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। चलो, तो APCQ आइडेंटिफाई कर लो। पहले है कहाँ, A से P यहाँ है, A से P, P से C। एक मिनट रुकना, पहले फोटो कॉपी कर लूँ ताकि हाँ, चलो देख लो आप। APCQ, APCQ ये कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या दिया हुआ है कि ABCD पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है। और क्या क्या कुछ कुछ दिया हुआ था, गिवन में लिख लेना आप लोग, या फिर मैं लिख ही देता हूँ। और दिया हुआ है कि PQ और Q जो है मिड पॉइंट है। Q जो है क्या है, मिड पॉइंट है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, पॉइंट ऑफ AB, ये पहला दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है, P इज मिड पॉइंट ऑफ P किसका मिड पॉइंट है दिख रहा होगा, सॉरी Q इज मिड पॉइंट ऑफ DC है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DC, करेक्ट कर लेना तुम लोग भी, DC। और P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, अगर Q मिड पॉइंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये DQ और QC बराबर है। क्या हम कह सकते हैं कि ये AP और ये PB बराबर है? अच्छा, हम क्या ये कह सकते हैं कि AB और DC बराबर है? AB इज इक्वल टू DC, बराबर है, AB इज इक्वल टू DC। तो क्या हम AB का आधा अगर कर दें तो वो भी किसके बराबर होगा, DC के हाफ के, DC के हाफ के बराबर होगा। तो क्या हम AB का हाफ, AB का हाफ, AB का हाफ क्या होगा, या तो देखना मैं मार्क कर रहा हूँ, या तो AP बोल लो, ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, या तो AP बोलो या तो PB बोलिए, दोनों तो आधा ही है AB का। तो AB के हाफ को क्या हम AP लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू, और क्या हम DC के हाफ को QC लिख सकते हैं? रेड से मार्क कर रहा हूँ QC, QC क्या हम ये QC नहीं लिख सकते हैं? ये दोनों तो आधा ही आधा है, ये दोनों तो आधा ही आधा है। तो क्या हम DC के हाफ को QC लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो AP इज इक्वल टू QC, AP इज इक्वल टू QC। अब क्या हो रहा है, अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ कि इस फिगर में, क्या इस फिगर में ये दोनों लाइन, रेड से कर रहा हूँ, ये दोनों लाइन, क्या ये दोनों लाइन इक्वल और पैरेलल दोनों नहीं होता है? तो क्या, अब ब्लू से कर रहा हूँ, क्या इतना पार्ट ये आधा है और ये भी आधा, तो ये दोनों बराबर तो है, ये प्रूफ हो गया। अब ये दोनों पैरेलल भी तो है, पैरेलल भी तो है। तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए और बराबर भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता ही है। लिख देना है बस, वही लिख देना है। क्या लिखना है कि AP पैरेलल, AP किसके पैरेलल, फिगर फिर से लगा दे रहा हूँ, फिगर फिर से लगा देता हूँ। AP किसके पैरेलल है, सॉरी AB लिख लो,
ए बी किसके पैरेलल है? DC के, DC, ठीक है। तो क्या ए पी पैरेलल QC हो गया? हो गया ना, कल ही पढ़ा था कि देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। APCQ को पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं? APCQ को पैरेललोग्राम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि AP जो है पैरेलल भी है CQ के और AP जो है बराबर भी है CQ के। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से जो फिगर मैं बार बार बना रहा हूँ उसको बार बार बनाने का ज़रूरत नहीं है कॉपी में। जितना रिक्वायर्ड है आप लोगों को अभी तक इतना तो पता होगा कि क्या क्या फिगर बनाना चाहिए हम लोगों को। चलो, और क्या क्या उतारना है, जो इम्पोर्टेंट है वही उतारना है। अब अगला क्वेश्चन क्या था? अब हम लोगों को DPBQ, फिर से यहाँ लगा रहा हूँ फिगर, DPBQ को पैरेलल प्रूव करना। DPBQ, D से गए P, D से गए P, फिर B, फिर Q, ये हो गया। अब इसको पैरेलल प्रूव करना, सेम उसी तरीके से कर देंगे। सबसे पहले लिख लो AB पैरेलल DQ, पैरेलल AB पैरेलल DQ, ये तो गिवन ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बस हमें PB और DQ को बराबर प्रूफ कर देना है। रेड से करता हूँ मार्क, PB इसको, ये PB को और ये DQ को बराबर प्रूफ कर दो, क्योंकि पैरेलल तो पहले से है। बराबर कैसे होगा? तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC, ये तो DC है, AB इज इक्वल टू DC कह सकते हैं। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC कह सकते हैं। तो अगर P मिड पॉइंट है तो AB का हाफ क्या हो जाएगा? AB का हाफ हो जाएगा आपका PB। अगर P मिड पॉइंट है तो PB को AB का आधा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। DC का आधा उसी तरीके से क्या हो जाएगा बताओ? QD हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर AB पैरेलल है किसके? DQ के, सॉरी यहाँ करेक्ट करना थोड़ा। अगर AB पैरेलल है CD के, अगर AB पैरेलल है CD के, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो PB है, PB ऑल्सो पैरेलल टू DQ? क्योंकि PB किसका पार्ट है? AB का ही ना पार्ट है, AB का ही तो पार्ट है। देखना, ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ, AB का ही तो पार्ट है, और CD किसका पार्ट है? DQ का ही पार्ट है। तो ये इक्वल तो है, ये ऊपर प्रूफ हो गया, ये वाला बस इक्वल का साइन नहीं होगा, यहाँ पैरेलल होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, क्या कह सकते हैं? देयरफॉर जो पैरेललोग्राम था वही लिख दो, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? PSQR, इसी में है आप लोगों का PSQR पकड़ लो, PSQR। अच्छा, अब इसे करना है प्रूफ। कैसे होगा? देखो, अभी हम लोगों ने 2 पैरेललोग्राम पहले प्रूफ कर लिया। कौन कौन सा प्रूफ किया देखना, रेड से मार्क कर रहा हूँ। एक तो किया DP, ये वाला लाइन, ये किया, ठीक है। और दूसरा क्या किया, ऑरेंज से कर रहा हूँ, ये किया, है ना। तो ऑरेंज वाला में देखना, ऑरेंज वाले पार्ट में देखना, आप लोग सभी लोग ऑरेंज वाले पार्ट में देखोगे कि
ऑरेंज वाले को मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ। ये ऑरेंज जो है और यहाँ पे भी ऑरेंज है, क्या ये दोनों इतना पार्ट पैरेलल नहीं है यहाँ से यहाँ तक? ये ऑरेंज वाले पैरेललोग्राम के अंदर ही तो आ रहा है। और क्या ये वाला पार्ट इसके पैरेलल नहीं है? देखो, ये तो रेड वाले पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है, जो रेड वाला भी प्रूव किया है, ऑरेंज वाला भी प्रूव किया है ऊपर। तो अगर अब ऑरेंज से कर रहा हूँ, ये इसके पैरेलल है, अब ये इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल होता है तो वो क्या पैरेललोग्राम नहीं होता है? तो इसमें बस स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, लिखना है बस एज क्या लिखोगे? APCQ। APCQ तो पैरेललोग्राम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ऊपर प्रूफ किया है, इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AQ जो दिख रहा है तुम लोग को, AQ पैरेलल किसके है? APCQ में। APCQ में ये AQ किसके पैरेलल है? PC के पैरेलल है। ठीक है, तो इसी AQ पे ही तो तुम लोगों का क्या है? AQ पे ही तो बैठा है SQ। AQ पे ही तो बैठा है SQ देखो, फिगर में देखो SQ, तब पता चलेगा। और इस PC पे ही तो बैठा है PR, तो इससे हम निकाल सकते हैं ये पार्ट। ठीक है, अब दूसरा देख लो। और फिर इन सेम वे क्या लिखना? एज APCQ लेके सॉल्व किया। अब दूसरा वाला रेड वाला क्या है? DPBQ। एज DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। एज DPBQ भी पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? अगर DPBQ पैरेललोग्राम है तो क्या हम DP देखो अभी, क्या हम DP को QB के पैरेलल नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, DP पैरेलल BQ। तो अगर DP और BQ पैरेलल है, अगर DP और BQ पैरेलल है तो PS किस पे आ रहा है? DP पे आ रहा है। तो क्या हम DP का पार्ट PS जो है इसको पैरेलल नहीं बोल सकते हैं? BQ का पार्ट क्या है? BQ का पार्ट क्या है? RQ। अब देखना, अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि PS पैरेलल RQ। PS किसके पैरेलल है? ये जो PS अभी मार्क करूँगा और ब्लैक से करूँगा, ये जो PS है किसके पैरेलल है? PS जो दिख रहा है ये RQ के पैरेलल है, ये RQ के पैरेलल है। ठीक है, और क्या किया? ये भी निकाला, SQ पैरेलल PR। SQ पैरेलल क्या निकाला? PR निकाला। यहाँ मार्क करता हूँ स्काई ब्लू से, देखना SQ, ये जो SQ दिख रहा है, ये SQ दिख रहा है, वो किसके पैरेलल है? PR के। तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, तो देयरफॉर वी कैन से क्या कि PSQR इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर PSQR इज अ पैरेललोग्राम। ब्रैकेट में लिख देना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम का कोई भी प्रॉपर्टी लेके हम लोग पैरेललोग्राम को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल, इस वजह से पैरेललोग्राम है। अब बाकी के 2 क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। ये तीन क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिड पॉइंट थ्योरम में आगे सवाल बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम भी हम पिछले वीडियो में ऐसे ही सॉल्व किए थे कि अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो मतलब कि पूरा का पूरा फिगर क्वाड्रिलेटरल है। और ये भी जो तीनों सवाल है, तीनों सवाल ऑलमोस्ट उसी तरीके का सवाल है। तो पहले ये सीख लो तो मिड पॉइंट थ्योरम और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।